दोस्तों ग्रैंड लीग तो हर कोई खेलता है, लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर नंबर 1 रैंक यानी कि पहली पोजीशन 2 से 4% लोगों की ही आ पाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रैंड लीग के अंदर आपको बढ़ता हुआ कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी कि हाई कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। उसी वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम 3 से 4 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमें ग्रैंड लीग में टीम बनाते हुए नहीं करनी चाहिए, और उन्हीं गलतियों की वजह से हमें नुकसान होता है कि हमारा ड्रीम टीम में प्लेयर्स नहीं आ पाते, हमारे प्लेयर्स ड्रीम टीम के बाहर होते हैं, और इसी वजह से हमारा जो विनिंग चांसेस रहता है वो भी एकदम से ड्रॉप हो जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है? देखो दोस्तों, कबड्डी के अंदर अगर आप ग्रैंड लीग के अंदर कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो कभी भी भाई परसेंटेज को देखकर प्लेयर को मत उठाना, क्योंकि कबड्डी की मैट के ऊपर जो प्लेयर खेलते हैं ना, वो दमखम के बलबूते पे खेलते हैं, न कि परसेंटेज दिखाने के लिए। यानी कि हर प्लेयर के अंदर दमखम होता है, हर प्लेयर के अंदर वो जज्बा होता है कि वो अपना गेम दिखा सकता है। क्रिकेट के अंदर लक फैक्टर होता है। रीजन क्या है कि कोई बैट्समैन को हम लेते हैं वो पहली बॉल पे आउट हो सकता है, किसी बॉलर को हम लेते हैं वो इंजर्ड हो जाए, या फिर उसकी 2-3 नो बॉल डाल दे, तो उस वजह से भी उसे गेम से बाहर किया जा सकता है, यानी कि विकेट ले जा सकता है, कैच ड्रॉप हो सकती है। वैसी सीजन क्या है, लक बेस आ जाती है। लेकिन कबड्डी के अंदर मैट के ऊपर प्लेयर जब तक रहता है ना, तब तक उसके पास में मौका रहता है, यानी कि आउट हो जाता है लेकिन फिर से आ जाते हैं प्लेयर मैट के ऊपर। तो उस सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है, प्लेयर के पास पूरा जो गेम रहता है ना, तब तक उसके पास में मौका रहता है अपने को फैंटेसी में पॉइंट दिलाने के लिए। तो इसलिए हमें कबड्डी में ये ध्यान रखना है कि जो प्लेयर हमें अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है ना, उन प्लेयर के ऊपर फोकस करना है। वो चीज़ें हमें कैसा पता चलेंगी? वो चीज़ें हमें केवल प्लेयर की पोजीशन जानकर ही पता चलती है। इसलिए कबड्डी के अंदर कभी भी टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हो या फिर 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कबड्डी के अंदर, तो भाई उससे पहले आपको सभी प्लेयर्स की जो पोजीशन होती है मैट के ऊपर, वो पता होना चाहिए कि मैट के ऊपर कौन सी पोजीशन का ये खिलाड़ी है, कहाँ पर खेलता है, कितने इसके पास में चांसेस बनने वाले हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। अगर वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो भाई उसकी गारंटी मैं देता हूं कि ग्रैंड लीग में आज का जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा ना, वो पहले की तुलना में बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख लेना, आपको स्टैट्स वगैरह की नॉलेज जरूर मिल जाएगी, लेकिन भाई जो पर्सनली जो कबड्डी के अंदर यूज होता है, जो स्किल टैक्टिक्स, वो केवल मेरे ही वीडियोज में मिलने वाली है। तो भाई ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लेना, फिर कंप्लीट वीडियो देखना, फिर बताना कि वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। ठीक है भाई? तो देखो भाई, सबसे पहले हम प्लेयर की पोजीशन को समझेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यूपी साइड से, यानी कि यूपी ओदाज की साइड से उनके जो रेडर हैं उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही यूम्बा के डिफेंस में कौन से प्लेयर किस पोजीशन पे रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तो ग्रैंड लीग में आप आज का जो प्रदर्शन रहेगा ना, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला। देखो, सुरेंद्र गिल लास्ट सीजन था, बहुत ही शानदार प्लेयर था और परफॉर्मेंस दिया था, और मैं कहूँगा यूपी की तरफ से जो मैन रेडर के तौर पर रहा था वो सुरेंद्र गिल था। हालांकि लास्ट के मैचेज में इसको इंजरी हो गया था भाई को, लेकिन फिर भी खेला था भाई। तो सुरेंद्र गिल बहुत तगड़ा प्लेयर है, लंबी हाइट का प्लेयर है, और इसकी रीच काफ़ी अच्छी है, यानी कि टच करते ही लाइन पे लेटता है ही आपको लाइन को टच कर देता है, यानी कि लंबी हाइट का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाता है ये बंदा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, हैंड टच काफ़ी अच्छा मारता है। इनके सामने चैलेंज किसका रहेगा? ग्रीस मारुति का। साथ ही सुरेंद्र पाजी जो कि टीम के कैप्टन है, राइट कवर पे खेलेंगे। देखो, राइट से रेड आपको प्रदीप नरवाल और सुरेंद्र दोनों ही देखने को मिलने वाले। देखो, प्रदीप नरवाल भी राइट से रेड करेंगे और सुरेंद्र पाजी भी राइट से रेड करेंगे। इनके सामने मेनली चैलेंज रहेगा दोस्तों गिरीश मारुति का, और आपको सुरेंद्र पाजी देखने को मिलेंगे। देखो, इनका एक वीकनेस बताता हूं, मुंबई का युम्बा है ना, उसका एक वीकनेस बताऊं। देखो, इनकी तरफ आपको देखने को मिलेगा रिंकू सिंह, जो कि टीम के कैप्टन है। ठीक है, इनकी तरफ से नहीं, टीम के वॉइस कैप्टन है शायद, और कैप्टन सुरेंद्र पाजी हैं। देखो, इनकी तरफ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? इनका जो वीकनेस है ना, वो बताता हूँ। देखो, इनका जो वीकनेस है और इनका जो ताकत है, दोनों ही बताऊंगा। क्योंकि इनका जो वीकनेस है, ये इनका एग्रेशन, यानी कि आप तीनों ही डिफेंडर देखोगे ना, इनके अंदर एग्रेशन भरा, यानी कि ये एडवांस टैकल मारते हैं, और इनका ये ताकत भी बन सकता है। रीजन क्या है? अगर थोड़ा सा संभल के खेलते हैं और एग्रेशन को ध्यान में रखते ही, साथ में एग्रेशन के मूड में ही आपको टैकल भी करते हुए दिखाई देते हैं, तो सिचुएशन में ये इनका ताकत भी बन सकता है, संभल के खेलते हैं तो। लेकिन केवल ही अग्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि एडवांस पे एडवांस टैकल मारते हैं, तो ये युम्बा की दोस्तों वीकनेस भी बन सकती है। क्योंकि तीनों ही प्लेयर आप देखोगे ना, ये गिरीश मारुति हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट सीजन जो कि गुजरात जेंट्स में थे, तो वहां पर भी एडवांस टैकल पे लिए ज़्यादा जा रहे थे, और महेंद्र थे,
ये लास्ट सीजन बेंगलुरु बुल्स में थे और ये भी लेफ्ट कवर खेल रहे थे, लेकिन एडवांस टैकल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जा रहे थे। ये दो प्लेयर की बताओ ना, ग्रीस मारुति और महेंद्र सिंह, ये दो ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जो कि आपको वन साइडेड बहुत बड़ा प्रॉफिट दिला सकते हैं और वन साइडेड बहुत बड़ा लॉस भी करा सकते हैं। यानी कि ऐसे प्लेयर है जिस दिन इनका दिन होता है ना, ये 8-8 9-9 टैकल पॉइंट मारते हैं। दोनों ही प्लेयर की बात कर रहा हूं, जिसका भी दिन होता है ना 8-8 9-9 टैकल मार देते हैं। तो भाई ऐसी टीम कॉम्बिनेशन में, एक एक कॉम्बिनेशन में इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन एक एक को जरूर ट्राई कर लेना। दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, एक एक ही चलेगा दोस्तों, ये जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि पोजीशन इनका थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। आज के मैच में अगर आप यूम्बा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ग्रीस मारुति आपके लिए एक डिफरेंशियल और गेम चेंजर कैप्टन की चॉइस बन सकता है, लेकिन सामने चैलेंज किसका रहेगा? सुरेंद्र गिल का रहने वाला, क्योंकि इनकी रीच काफ़ी लंबी है और ये कॉर्नर को बहुत जल्दी टच मार देते हैं। प्रदीप नरवाल देखना होगा इनका स्पीड कैसा है, हालांकि टीम के कैप्टन है और प्रदीप नरवाल बहुत ही बड़े रेडर हैं दोस्तों, इनका नाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन इनका जो फिटनेस लेवल है, इनकी जो स्पीड है, वो देखना पड़ेगा क्या नई स्किल अपने अंदर डेवलप करके आए हैं। बाकी अगर बात करूँ पहले नंबर चॉइस की तो सुरेंद्र गिल बहुत बढ़िया रेडर रहने वाले, इनके ऊपर फोकस रखना। सेकेंड में कहूँगा प्रदीप नरवाल टीम के रेडर रहेंगे। थर्ड रेडर के तौर पे विजय मलिक, जो कि लास्ट सीजन किस में थे? दबंग दिल्ली में। ऑलराउंडर प्लेयर है दोस्तों और क्विक इनका फुट है, वो काफ़ी क्विक है और काफ़ी अच्छे से बोनस निकालते हैं, बोनस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। बोनस लेके आएंगे रिंकू के नीचे से और यहाँ पर रिंकू काफ़ी अच्छा एंकल होल्ड भी लेते हैं, तो रिंकू आपकी टीम में अच्छे प्लेयर जरूर रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि विजय मलिक मैक्सिमम बोनस की ट्राई करते हैं। रिंकू का स्किल है एंकल होल्ड लेना, क्योंकि ये एंकल को काफ़ी अच्छा होल्ड करते हैं और साथ ही देखोगे सपोर्ट इनके पास में रहेगा लेफ्ट कवर महेंद्र का, तो इस वजह से रिंकू का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी इस वजह से हाई जरूर रहने वाला है, क्योंकि महेंद्र राजपूत का यहाँ पर अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा ना तो ज़्यादा अंदर विजय मलिक जाएंगे भी नहीं। अगर ज़्यादा अंदर जाएंगे तो रिंकू बेझिझक इनको ट्राई करेगा पकड़ने का, तो रिंकू भी आपके लिए अच्छी चॉइस रहने वाला है। अगर देखो टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हो किसके फेवर में, आप यूम्बा के फेयर में, तो आपके लिए कॉर्नर दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, ध्यान रखना। और फिर कवर की बात करूं तो सुरेंद्र पाजी रहेगा, क्योंकि आपको 70 से 80% का रेड आपको राइट साइड से देखने को मिलेगा, तो राइट कवर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डैश लेके आएगा चैन के साथ में, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे सुरेंद्र पाजी के पास में पॉइंट्स हासिल करने के। अगर आप यूपी के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस सिचुएशन में अगर आप सुरेंद्र को और प्रदीप में से कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो या फिर इन दोनों को ही कैप्टन बना रहे हो, तो मैं कहूँगा ग्रीस मारुति और सुरेंद्र पाजी, इन दोनों को अपनी टीम से निकाल सकते हो, दोनों को, या फिर किसी एक को भी निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इन दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा दोनों को ही निकाल देना, क्योंकि ये दोनों तभी चलेंगे जब सामने से कॉर्नर और कवर बिल्कुल बुरी तरीके से फ्लॉप होंगे, तभी इन दोनों का जलवा रहने वाला है। इन दोनों को कैप्टन बनाने का मकसद क्या रहेगा कि दोनों ही अपना सुपर रेड यानी कि 10-10 रेड मार के दें, तभी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला, मैक्सिमम रेड निकाल के दे। और इस साइड से रिंकू को जरूर रख लेना, क्योंकि रिंकू आपको 3 से 4 टैकल पॉइंट जरूर निकाल के देगा ये बंदा, क्योंकि ये संभल के खेलता है, तो इस वजह से एंकल वगैरह के लिए जाता है, ज़्यादा एडवांस नहीं जाता, तो इसके पास में मैट के ऊपर ज़्यादा देर रहने का टाइम रहने वाला, यही अपने लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी। दूसरी तरफ चलते हैं यूम्बा के रेडर्स के बारे में जानते हैं। देखो यूम्बा की तरफ से जो 2 रेडर हैं वो तो कंफर्म है, गुमान सिंह जो इनके नंबर 1 रेडर रहने वाले यानी कि मैन रेडर रहने वाले, सेकेंडरी रेडर जय भगवान दिखने को मिलेंगे, और थर्ड रेडर दोस्तों 2 ईरान के प्लेयर हैं, इनमें से कोई खेलने वाला। देखो एक तो हैदर इकरामी जो कि लास्ट सीजन खेला था, लेकिन इस सीजन एक बंदा है जो कि है अली मिर्जा। ये अली मिर्जा ये भी ईरान का ही प्लेयर है दोस्तों, और इस सीज़न इनको लिया गया है और काफ़ी क्विक रेडर है, राइट से रेड करता है, काफ़ी क्विक है, यानी कि इनको देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर ये खेलता है तो ग्रैंड लीग में आपके लिए एक बेटर चॉइस बनने वाला है। देखो लेकिन दोनों ही ईरान के प्लेयर, अगर इन दोनों में से कोई भी खेलता है तो दोनों के सामने एक चैलेंज सबसे बड़ा रहने वाला है दोस्तों, वो है सुमित सांगवान। बहुत ही शानदार प्लेयर है और इस बंदे को यार मैं पर्सनली जानता हूँ, काफ़ी बार मैंने इसके जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं ना वहाँ पर भी इसको मैं मिला हूँ, काफ़ी बार इसके जो लोकल मैचेज हैं उनको मैं देखा हूँ। बहुत ही बढ़िया बंदा है और मतलब अच्छे से मिलता है, वैसे मतलब इसका हम्बल काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बंदा है वैसे। और साथ ही गेम की बात करूँ तो नेक्स्ट लेवल का गेम है भाई, लोकल टूर्नामेंट के अंदर तो रेड भी करता है ये बंदा, तो काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, ध्यान रखना। और वैसे बात करें प्रो कबड्डी के अंदर लास्ट सीजन भी भाई का बहुत ही नंबर 1 गया था, तगड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलेगा। सामने अगर ईरान के प्लेयर आएंगे तो भाई ये बिल्कुल भी झिझकेगा नहीं, बहुत तगड़ा बैक होल्ड मारता है, एंकल होल्ड मारता है, ये बंदा मेरी टीम में मस्ट रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा प्लेयर देखो। और इसके अलावा एडवांस टैकल के ऊपर भी जाने से बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि बंदे के अंदर दमखम है, रोक सकता है किसको, जय भगवान को, गुमान सिंह को, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी फोर्स लेके नहीं आते। आप देखोगे, देखो
क्विक प्लेयर हैं जय भगवान भी, गुमान सिंह भी, मानता हूं दोनों ही क्विक प्लेयर हैं, लेकिन जैसे ही अगर ऐसे चैन के थ्रू रनिंग हैंड टच करने को आते हैं तो उस सिचुएशन में जो सुमित सांगवान है, हाइट थोड़ा सा कम है भाई का, हाइट कम है, उस वजह से एक फ़ायदा उठाता है क्या, ये डबल थाई होल्ड करता है नीचे से आके, यानी कि नीचे घुस जाता है, दोनों पैरों को पकड़ लेता है, वहाँ पर ग्रिप अच्छी है। साथ ही देखोगे ना इनके जो कवर हैं वो बहुत ही तगड़े हैं और इस वजह से इनको सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत बढ़िया रहेंगे। तो सुमित सांगवान एडवांस टैकल जाने में भी बिल्कुल नहीं घबराने वाले। सेम कहूंगा गुरदीप, ये भी बहुत तगड़ा प्लेयर है और यहाँ पर किस पे खेलेगा, लेफ्ट कवर पे, और इसका स्किल क्या है, डबल थाई होल्ड। ये हमेशा लास्ट सीजन आपने देखा होगा गुरदीप ने जब भी लेफ्ट रेडर आता था और देखो वो कॉर्नर की तरफ से जाता था, बोनस निकालने की ट्राई करता था, लेकिन नितिन क्या है, नीतीश कुमार ऊपर खड़े रहते हैं लेकिन लाइन के ऊपर, वहां से बोनस देने से मना करते हैं और गुरदीप यहाँ से थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट दिखाता तो वो अंदर ज़्यादा नहीं जाते। तो फिर क्या करते हैं, रेडर का माइंडसेट हो जाता है कि भाई बोनस ट्राई नहीं करने देंगे, मैं क्या करता हूँ, रनिंग हैंड टच मारता हूँ। किसको ट्राई करूंगा, लेफ्ट कवर को ट्राई करूंगा, सेंटर के प्लेयर को ट्राई करूंगा, या फिर इनके प्लेयर के ऊपर मैं रनिंग हैंड टच मारूंगा। लेकिन देखो जैसे ही रेडर रनिंग हैंड टच करने को इस तरह से जाता है ना, तभी गुरदीप क्या करते हैं, गुरदीप भी छोटी हाइट के प्लेयर है और वैसे देखा जाए ना इनका कद काठी यानी कि बॉडी बिल्डर काफ़ी तगड़े हैं, मतलब सॉलिड बंदे हैं। तो ये क्या है, नीचे बैठ जाते हैं और सीधा ही क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं दोनों थाई पे, यानी कि जैसे ही रेडर आता है दोनों थाई पे अटैक कर देता है। अरे एक थाई पे अटैक हो जाता है ना तो रेडर निकल भी सकता है, लेकिन दोनों थाई पे अटैक करते हैं एक साथ, वो भी पैरों में घुस जाते हैं। तो वहां पर क्या है, अच्छा सा शिकार बना लेते हैं। तो देखो दो साइड से रेड आने वाले हैं, 70% रेडिंग के चांसेस, मैं कहूँगा 80% मान सकते हो। 80% रेडिंग कहाँ से आएंगी, लेफ्ट साइड से आएंगी, जय भगवान और गुरदीप से। तो यहाँ से गुरदीप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे गुमान के सामने और जय भगवान के सामने। अगर आप यूपी ओदाज के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो और आप चाहते हो कि यूपी ओदाज का डिफेंस बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे, तो भाई देखो नंबर 1 की चॉइस कहूँगा वो गुरदीप कहूँगा। एक तो देखो गुरदीप, दूसरा कहूंगा नीतीश कुमार, क्योंकि देखो नीतीश कुमार क्या है, संभल के खेलने वाले प्लेयर हैं, पीछे रहते हैं। जब तक जो प्लेयर है इनको एंकल नहीं देगा, इनके पास में जाने की ट्राई नहीं करेगा, नीतीश कुमार अटैक नहीं करते, संभल के खेलते हैं, अपने डिफेंस को चलाते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट है कैप्टनसी वाला, क्योंकि कप्तानी भी कर चुके हैं। अब इस बार प्रदीप नरवाल देखने को मिलेंगे कप्तान, और नीतीश कुमार आज आपको एज ए वॉइस कैप्टन खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन डिफेंस के अंदर यही कप्तानी करेंगे, यानी कि डिफेंस को चलाने का काम यही करेंगे। तो जल्दी से ये अटैक नहीं करेंगे, देखो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के पास में अच्छे मौके रहेंगे, फिर गुरदीप के पास में, क्योंकि यहां से जैसे ही प्लेयर आता है तो गुरदीप बहुत तगड़ा एडवांस टैकल मार सकता है। तो गुरदीप आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बनेगा। और सुमित सांगवान तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है दोस्तों, इस बंदे को ड्रॉप मत करना, बहुत अच्छा प्लेयर है। और यहाँ से देखो दोनों ही ईरान के प्लेयर में से कोई भी खेलता है, राइट रेडर या फिर इंडियन है शिवांश ठाकुर करके, अगर उसको भी मौका मिलता है तो सुमित सांगवान नहीं छोड़ने वाला, बहुत तगड़ा डिफेंस मारेगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 प्लेयर की बात बताऊं तो नंबर 1 चॉइस पे कहूंगा देखो गुरदीप और नीतीश कुमार, इन दोनों को नंबर 1 चॉइस पे रखूंगा। और फिर सेकंड चॉइस पे मैं रखूंगा सुमित को, क्योंकि सुमित एडवांस भी खेलता है, साथ ही इनके पास में राइट से भी रेड आएंगी, तो दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनने वाला है। एडवांस क्यों कहेंगे, एडवांस कब खेलता है ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। एडवांस कब खेलता है, जब गुरदीप आउट हो जाता है ना, तभी सुमित एडवांस मारने आता है, क्योंकि दोनों का स्किल क्या है, पैरों में घुसने वाला। दोनों क्या है, बॉडी फोर्स से नहीं रोकते, उसको पैरों में ग्रिप करके उसको पकड़ते हैं, डबल थाई होल्ड पे जाके रेडर को ब्लॉक करते हैं। दोनों का स्किल सेम है, इस वजह से अगर गुरदीप या मैट पे रहेगा ना तो गुरदीप वो ट्राई करेगा, सुमित उसे सपोर्ट के लिए आएगा। आशु सिंह इधर रहता है, इनके ऊपर ये सपोर्ट के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई आउट हो जाता है, यानी कि गुरदीप आउट हो जाता है, तब सुमित आपको डबल थाई होल्ड करता हुआ दिखाई देने वाला है। तभी मैंने कहा नंबर 1 चॉइस के ऊपर आपको नीतीश और गुरदीप रहेंगे, क्योंकि 70% चांसेस क्या है, इन दोनों के पास में रहेंगे फर्स्ट हैंड टच करने का। इसी वजह से ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बनेंगे अगर आप यूपी के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। ध्यान रखना, यूपी के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। लेकिन अगर आप यूम्बा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, गुमान को और जय भगवान को अपनी टीम में रख रहे हो, चाहते हो कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन दोनों को बनाना और इनसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालना, तब भाई ध्यान रख लेना नीतीश कुमार और गुरदीप दोनों को आपको फ्लॉप करना है अपनी फैंटेसी टीम में, और इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेना है, या फिर आप किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। और सुमित को अपनी टीम में मस्ट रखना, क्योंकि सुमित ईरान वाले प्लेयर को जरूर ब्लॉक मारेगा, और यहाँ पर इंडियन भी कोई खेलता है ना तो वहाँ से भी उसको जरूर ड्रॉप उसको पकड़ लेगा। तो इस वजह से
सुमित के पॉइंट निकलने के चांसेस हैं, 4 से 5 टैकल मार के दे सकता है, तो सुमित इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से थोड़ा सा गुरदीप और नीतीश कुमार, इन दोनों को अगर गुमान और जय भगवान चलते हैं ना, तो ये दोनों जरूर शिकार बनाने वाले। अभी मैंने आपके लिए 2 कॉम्बिनेशन बना के रखे हैं, किस प्रकार से उनमें आपको चेंजेस करने वो भी समझा दूंगा। उससे जस्ट पहले दोस्तों मेरे को एक बात जरूर बताना, आपको स्लाइड कौन सी बढ़िया लगी। देखो इस स्लाइड के अंदर मैंने 2 ही स्लाइड बनाए हैं, और दोनों ही स्लाइड के अंदर मैंने लेफ्ट और राइट दोनों साइड के रेडर के बारे में आपको समझा है। इस तरीके से आपको ज़्यादा बेटर में समझ में आया, या फिर आपको 3D इमेज के अंदर, जो कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था, मैंने प्लेयर की पोजीशन आपको दिखाया था, किस तरह से प्लेयर खड़े होते हैं, किस तरह से प्लेयर का पोजीशन रहता है, उसके अंदर आपको बेटर समझने में मज़ा आया था। वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, तो उसी तरीके में से मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो देखो दोस्तों, मैंने दोनों ही टीमों के फेवर में आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखाया हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यूपी का कॉम्बिनेशन। तो देखो दोस्तों, ये मैंने यूपी के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाया, यानी कि यूपी योद्धाज की टीम अगर इस मैच को विन करती है और वन साइडेड विन करती है, उस सिचुएशन में ये कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर लेना। सीधा सीधा मैंने आपको मैट की पोजीशन के ऊपर भी समझाया था कि गुरदीप और नीतीश कुमार आपके लिए अच्छी चॉइस रहेंगे। सुमित को मस्ट रखने वाला हूँ, सुमित को ड्रॉप नहीं करने वाला, तो 3 डिफेंडर आपकी मस्ट चॉइस हो जाते हैं अगर आप यूपी के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। दोनों ही रेडर फिर आपकी मस्ट चॉइस हो जाते हैं, दोनों को रखा है। यहाँ से फिर आपके पास में ऑप्शन रहेगा, देखो क्रेडिट अपने पास बचे हुए हैं, 4 क्रेडिट अभी भी बचे हुए हैं। तो यहाँ से देखो जय भगवान और गुरदीप, ये जो कि गुमान सिंह, सॉरी गुरदीप नहीं गुमान सिंह, जो कि इनके रेडर हैं, सेम लेफ्ट राइट से रेड करते हैं। दोनों में से आप किसी को भी रख सकते हो। मैंने जय भगवान को रखा क्योंकि जय भगवान क्या है, लेफ्ट इन की पोजीशन पे खेलते हैं, और वहां पर क्या है, थोड़े बहुत 1 से 2 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, इसीलिए मैंने रखा है। यहाँ से रिंकू सिंह मेरे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा, क्योंकि इनके पास में अपॉर्चुनिटीज बनेंगी विजय सिंह को अपने, विजय मलिक को अपने काबू में करने की, विजय मलिक के 2 से 3 टैकल पॉइंट निकालने की। तो रिंकू भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है, ध्यान रखना। एक चीज और ट्राई कर लेना दोस्तों, देखो क्या है कि अगर आप चाहते हो कि विजय मलिक भी अच्छा करे, तो उस सिचुएशन में आप करोगे नीतीश कुमार और विजय मलिक में से आप किसी एक को पिक कर सकते हो, रिंकू को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर रिंकू को अपनी टीम में एक में रख भी सकते हो कि 50-50 हो जाए, कि रिंकू भी 3 से 4 टैकल मार दे और विजय मलिक क्या है वो 1 से 2 टैकल पॉइंट निकाल दे, क्योंकि इनकी पोजीशन पे खड़ा होता है। साथ ही रेड में अगर उसको मौका मिलता है तो 3 से 4 रेड निकाल दे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे विजय के भी पॉइंट कितने हो जाएंगे, 40 से 50 पॉइंट मिल जाएंगे, और यहाँ से रिंकू के भी कितने हो जाएंगे, 50 से 60 पॉइंट हो जाएंगे, 2 से 3 से 4 टैकल पॉइंट के। तो कहीं ना कहीं दोनों ही फिर ड्रीम टीम में आ जाएंगे। नीतीश के बजाय आप किसे ट्राई कर सकते हो, विजय मलिक को। थोड़ा सा लॉजिक को समझो, कबड्डी के अंदर क्या है, चीजों को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, चीजों को आपको समझना पड़ेगा, उसी वजह से आपके कॉम्बिनेशन बेटर से बेटर बनते जाएंगे। ध्यान रखना, लक के बजाय आपको थोड़ा सा लॉजिक को समझना पड़ेगा। अगर आप केवल सोचो कि फैंटेसी का इतना परसेंटेज है, इस बंदे का इसका इतना परसेंटेज है, उस हिसाब से टीम बनाने जाओगे कबड्डी के अंदर, तो भाई बिल्कुल बहुत पीछे रह जाओगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन मैंने बना के दिखाई यूम्बा के फेवर में, कि यूम्बा अगर बढ़िया परफॉर्मेंस करता है और यूम्बा अगर टॉप लेवल खेलता है इस गेम के अंदर, वन साइडेड बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, इनका डिफेंस संभल के खेलता है, तो देखो कॉर्नर का प्लेयर राइट रेडर के सामने ग्रीस मूर्ति बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे सकता है। सपोर्ट में कौन रहेंगे, सुरेंद्र पाजी, तो इन दोनों की भूमिका बढ़ जाएगी राइट रेडर के सामने अगर यूम्बा का डिफेंस अच्छा चलता है। रिंकू को मैं मस्ट रखूंगा, आपको मैंने चीजें समझाया था कि विजय के सामने बेटर कर सकते हैं। या फिर एक चीज और ट्राई कर सकते हो, क्या ट्राई कर सकते हो कि देखो गिरीश मूर्ति या फिर सुरेंद्र पाजी में से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, उस सिचुएशन में आप क्या ट्राई कर सकते हो, सुरेंद्र गिल को, या आप ट्राई कर सकते हो रिंकू को। इन दोनों में से किसी एक की जगह किसी लेके आ सकते हो विजय मलिक को, वो भी आपके लिए एक बेटर चॉइस बन सकता है। देखो दोस्तों, विजय मलिक एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, और विजय मलिक के ऊपर यूपी योद्धाज ने 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं विजय मलिक से पूरा 100% उनका लेना चाहेंगी, और विजय मलिक काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, तो जरूर ध्यान रख लेना विजय मलिक के ऊपर। उनको रोटेट करने से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि विजय मलिक बहुत ही क्वालिटी ऑलराउंडर, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा गुमान सिंह को कैप्टनसी दिया है, वॉइस कैप्टन किसको दिया है, जय भगवान को, दोनों ही को दिया है। तो सामने क्लियरली मैंने कहा था यूपी ओदाज का डिफेंस को मैंने डायरेक्ट ड्रॉप किया है। किसको ड्रॉप किया है, आपको कॉर्नर को ड्रॉप किया है, कवर के प्लेयर को आंसू और क्या नाम है, गुरमान क्या नाम है, गुरदीप, सॉरी गुरदीप को ड्रॉप किया यार, नाम थोड़ा सा
समझ के बाहर हो गया था। गुरदीप पाजी को ड्रॉप किया है और यहाँ से सीधा सीधा देखोगे नीतीश को ड्रॉप किया है और आसू मलिक को मैंने लेकर भी नहीं आया, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंडर आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोनों को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कहूँगा मैट की जो पोजीशन है उसके हिसाब से ज़रूर आपको चीज़ों को ट्राई करना है। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट का जरूर कर लेना। टेलीग्राम के ऊपर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको मैं फाइनल टीम दे दूंगा। स्मॉल लीग खेलूंगा तो किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना, 2 टीम से खेलूंगा या फिर 1 टीम से, वो भी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। या फिर ग्रैंड लीग खेलना है तो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम के ऊपर जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है।